कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत गाली वाली बाई के नाम से क्यों जानी जाती हैं? लोग इन्हें गाली वाली बाई कह के क्यों पुकारते हैं? इसके बारे में मुझे जरा भी आइडिया नहीं था, जरा भी क्लू नहीं था, जब तक मैंने ये वीडियो नहीं देख लिया। एक डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जब इनके पुराने पाप और कुछ रीसेंट पाप गिनवाने शुरू कर दिए, मेरा मतलब इनकी गालियों से है जो इन्होंने मोदी को दिए, बीजेपी को दिए, जब वो गिनवाने शुरू कर दिए तो जाके मुझे आइडिया लगा, तो जाके मुझे पता चला कि इन्हें लोग गाली वाली बाई कह के क्यों बुलाते हैं, क्यों इनको गाली वाली बाई की संज्ञा दी जाती है। इंटरेस्टिंगली चमचों की बहुत फेवरेट है ये, और कांग्रेसी कीड़े इनके वक्तव्य को बहुत पसंद भी करते हैं। एक मजे की बात बताऊं, इनके वक्तव्य अक्सर वक्तव्य कम होते हैं, बल्कि वो झूठ ज्यादा होते हैं। मिसलीड करने में माहिर है ये। इनकी बातों में आकर कुछ लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं। जी हाँ, वही बेवकूफ जिन्होंने कांग्रेस को इस 2024 लोकसभा इलेक्शन में 98 सीट्स दिलवाई। इसमें से मैं विशेष समुदाय को एक्सक्लूड करता हूं, क्योंकि वो तो एनीवेज किसी भी सूरत में बीजेपी को वोट करते ही नहीं है, तो उनसे ज्यादा उम्मीद लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की उन गालियों की लिस्ट जो उन्होंने अपने इस छोटे से पॉलिटिकल करियर में पीएम मोदी को दी, बीजेपी को दी और बीजेपी सपोर्टर्स को दी है। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। अनिल विज पर आप आ नहीं पाए अभी, क्योंकि बार बार दूसरा मुद्दा, और अब इन्होंने जवान, किसान, पहलवान में संविधान भी जोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ड्री मशीन आ गई है इनके यहाँ। क्या इतने नेता हमारे यहाँ के ले गए हैं? राहुल गांधी तो कहते हैं लॉन्ड्री मशीन होती है। आपने दी क्या भाड़े पे? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछिएगा, ये तो आपका काम है। कौन सी लॉन्ड्री मशीन लाए हैं भैया, ये तो बता दीजिए। लेकिन भाषा की मर्यादा पे ज्ञान दे रही थी। ये डिबेट यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। क्या हो गया? अरे फिर दर्द हो गया? मरहम है क्या किसी के पास? गजब है। आपको देखना चाहिए। मरहम मांग रहे हैं यहाँ पे। चोट वोट लगी? मुझे लग गई दिल पर। मुझे चोट कब लगती है मैं बताता हूँ। मैं चोट बोल दिया लग रहा है। मुझे चोट कब लगती है? जब एक बालक बुद्धि जाके विदेशी धरती पे कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे गांधी परिवार एक बार खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। और एक बात और, अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो सुप्रिया श्रीनेत ने गौरव भाटिया को उचकाया और गौरव भाटिया ने उसका रिप्लाई सरकास्टिक वे में दिया, जो कि ऑन पॉइंट था। वैसे इन्होंने ये बात एकदम मस्त कही कि गांधी ना तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही इंडिया को डिफाइन करते हैं, जैसा कि कांग्रेसी और कांग्रेस वालों को हमेशा से लगता हुआ आया है। इनका ये भ्रम टूटा 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट में, जब इसी देश के पब्लिक ने इनको लात मार के सत्ता से दूर हटा दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है हिस्टोरिकली ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। सिंस इंडिपेंडेंस ये पहली मर्तबा है, ये पहली बार है जब कांग्रेस सत्ता से इतनी दूर रही हो, वो भी इतने सालों के लिए। इट्स 10+ years नाउ। आज राजनीतिक हैसियत क्या है? आप हमारी बात कर रही थी कि 240 पे लाके पटक दिया। अगर 240 की पटकनी है तो 44 सीटें क्या थी, 52 क्या थी, 99 क्या है, और टोटल करेंगे तो 200 के नीचे है। पटकनी इसको कहते हैं। पहले अपनी हैसियत देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, भाषा की मर्यादा पे बात मत किया करिए। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हो चौकीदार चोर है, और ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत। 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को टोटल 243 सीट्स मिली थी, यानी कि इतनी ही सीट्स पर वो जीती थी। और इसी बात का मजाक उड़ाने की जुगत में थी सुप्रिया श्रीनेत। ये कुछ वैसा ही है दोस्तों, जहां पर एक छात्र जो फेल हो गया है, वो छात्र जो कि पास हो गया है, उस पर कमेंट कर रहा है, उस पर कसीदे कस रहा है कि भाई तू तो सिर्फ 2 ही नंबर से पास हुआ, सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास हुआ। इट्स समथिंग लाइक दैट। एंड यस, डिबेट के इस पर्टिकुलर पोर्शन से शुरू होती है इनके गालियों की लिस्ट, जो इन्होंने बीजेपी को दिए, मोदी को दिए और मोदी सपोर्टर्स को दिए। चलिए सुनते हैं और देखते हैं कि वो गालियां कौन कौन सी थी और कितनी इनोवेटिव थी। का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली का कीड़ा बैठी हुई है यहाँ पे। मैं एक बात कहूंगा, जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद होता है ना,
ऐसे बहुत आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते देश के प्रधानमंत्री। ये सारे की सारी गालियां ट्रस्ट मी बहुत ही हिलेरियस था। ये टिपिकल लेडीज वाली गालियां हैं जो भारतवर्ष में लेडीज तब दिया करती है जब उन्हें किसी बात पर गुस्सा आता है, जब वो किसी बात पर नाराज हो जाती हैं या चिढ़ जाती हैं। सुप्रिया श्रीनाथ की ये सारी बातें मुझे बड़ी प्यारी लगी, ये सारी गालियां मुझे बहुत ही अच्छी लगी। चलो, किसी ने तो शुरुआत की, किसी ने तो देसी गालियों को प्रचलित किया और उन्हें वो प्रचलन में लेके आई। हमारे आज के जनरेशन को उन गालियों से इंट्रोड्यूस तो करवाया। इसके बाद नौकरी की भी बात हो जानी चाहिए। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता साक्षी है इस बात की, क्योंकि मादा है, दम है भाजपा के प्रवक्ता में। एक बार नहीं बता पाए 10 साल में क्या किया था रॉबर्ट वाड्रा को किसानों की जमीन देने के अलावा। लेकिन नौकरी पे आपको आंकड़ा देता हूं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आप गिराते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन मैं बात पूरी कर लूं फिर इसमें भी करेंगे, क्योंकि आंकड़ा दे रहा हूं, फिर आप कहेंगे आंकड़े नहीं लेके आए थे। उनकी तरह बात करना बड़ा आसान है, ऐसे बात करना बड़ा मुश्किल है। नाउ डिबेट के इस पर्टिकुलर पोर्शन से ही ये कोट करेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, जिसमें ये कंपेयर करेंगे करंट गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को यूपीए सरकार के कार्यकाल से। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग है यहाँ से वीडियो, देखते हैं आगे। सरकारी नौकरी 10 साल में हमने दी 1,43,000, इन्होंने दी 86,000, 70% ज्यादा हमारी। फॉर्मल जॉब्स, ईपीएफओ डेटा जो कि सबसे क्रेडिबल इंडिकेटर है, हमारे समय में 1,60,00,000, इनके 10 साल में 46 लाख। तीसरा, पीएम मुद्रा योजना में 17 लाख जो युवा हैं उनको रोजगार का अवसर दिया। ये मेरा जवाब है नौकरी पे, और चुनौती देके कहता हूं इन तीनों आंकड़ों में से। अगर आपने ऑब्जर्व किया और नोटिस किया तो सुप्रिया श्रीनाथ ने कोई काउंटर नहीं दिया, कोई इंटरप्शन नहीं किया। इसका एक ही मतलब हम निकाल सकते हैं कि शी टू अग्रीज विद दैट फिगर। एक भी आंकड़ा काट ले। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने महिला अस्मिता की करी। कोई भी व्यक्ति जो कि ये देखता है कि किस प्रदेश में महिला के साथ अत्याचार हुआ है या बलात्कार हुआ है, उसके बाद तय करता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन अगर भाजपा शासित राज्य में, अगर वो कांग्रेस शासित है या पश्चिम बंगाल है जहां हमारी बहन के साथ हत्या हो जाती है, तो प्रियंका वाड्रा गांधी गई नहीं वहां पे। राहुल गांधी ने कहा इट इज अ। वैसे इन्होंने ये एकदम सही बात कही, सही बात पॉइंट आउट की कि कांग्रेस के लिए अ क्राइम इज ए क्राइम अगर वो किसी बीजेपी शासित राज्य में हो तो, अगर वैसा ही क्राइम, सिमिलर से क्राइम अगर किसी कांग्रेस शासित राज्य या ऐसा कोई राज्य जहां पर बीजेपी का रूल नहीं है वहां हो, तो ये चूं तक नहीं करते, ये कोई शब्द नहीं बोलते, ये कोई स्टेटमेंट या बयानबाजी नहीं करते। दैट्स प्योर हिपोक्रेसी। डिस्ट्रैक्शन, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये है राहुल गांधी। और तीसरा, सोनिया गांधी जी महिला है, बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक वक्तव्य नहीं आया। और यहां पे मैडम बैठी हैं, हमारी सांसद नेत्री को कहती है मंडी का भाव क्या चल रहा है। मंडी का भाव पूछ रही है एक महिला। मैं समझता हूं शर्मसार हो जाता है पूरा देश जब एक प्रवक्ता राष्ट्र पार्टी का मंडी का भाव पूछता है। सिमी रोजबेल, इनकी एक नेत्री। कांग्रेस पार्टी इज अ फिल्थ, ये एक ऐसा कचरा है जिसकी बदबू से सभी परेशान है, सभी नाखुश हैं। करप्शन, स्कैंडल, स्कैम्स, ये 3 वो शब्द हैं जो कांग्रेस को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। मेरे आज के इस वीडियो का मकसद आप सबको कांग्रेस की सच्चाई से रूबरू कराना था और कांग्रेस को आप सबके सामने एक्सपोज करना था। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।